हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर जिसका नाम स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट है का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। तो हम पाठ्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा है कि उसके अर्थ के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है बालक में ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास करना, और फिर है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, फिर है बालक की विभिन्न मानसिक क्षमताओं का विकास करना, बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, बालक का सांस्कृतिक विकास करना, बालकों का चहुमुखी विकास करना, बालकों की रुचियों और योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना, बालक की तर्क शक्ति को विकसित करने में सहायक मानसिक गतिशीलता और व्यापकता प्रदान करना, बालक में प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास करना और बालक को भावी जीवन हेतु तैयार करना। तो इन्हें अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला था बालक में ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास करना। तो किसी भी शैक्षिक स्तर पर बालक को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान के लिए जो है पाठ्यक्रम अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न विषयों के माध्यम से बालक को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जो है बालक जो है उसमें पहला हमने क्या पढ़ा था, बालक के ज्ञान की प्रवृत्ति का विकास करना। तो जो बच्चा है उसमें हम पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयोगी पाठ्यक्रम जो है उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सिर्फ पाठ्यक्रम से ही सीख रहा होता है। तो विभिन्न विषयों का जब हम उसे ज्ञान देते हैं तो पाठ्यक्रम जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना। तो जो है पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है, बालकों की आंतरिक शक्ति का विकास करना, जिसमें उसकी भावनाओं, अभिरुचियों को प्रकट करना मेन है, और ऐसा करने से बालक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। तो मतलब कि आंतरिक विकास करना का मतलब क्या है कि उसकी क्या है जो उसकी मतलब कि ट्रस्ट उसका किस साइड है वो देखना, उसकी अभिरुचियाँ यही सब उसका चेक करना कि वो किस साइड पे जाना चाहता है। जैसे कि हम पढ़ाई के माध्यम से देख सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट मैथ्स में है, गेम्स में है, साइंस में है, या फिर किस और है। बालकों की विभिन्न मानसिक क्षमताओं का विकास करना तीसरा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पाठ्यक्रम की सहायता से बालकों की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करेंगे। प्रभावी पाठ्यक्रम ही इस प्रकार की क्षमताओं के लिए विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। बालक में इन विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास से ही तर्क वितर्क, चिंतन मनन, उचित अनुचित के अंतर तथा निर्णय और स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो मतलब कि पाठ्यक्रम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उसे किसी डिबेट के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं, और उसके मतलब कि मेमोरी को तेज कर सकते हैं, और वो क्या कहते हैं डिसीजन खुद से ले पाए किसी चीज़ के, उसके लिए हम उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में सोचे और एक्सप्लोर करने की इसकी शक्ति बढ़े, वो भी हम उसमें विकसित कर सकते हैं। चौथा है बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक के नैतिक एवं चारित्रिक विकास को भी गति मिलती है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही बालक के अनेक नैतिक गुणों जैसे सहयोग, सद्भाव, संयम, प्रेम भाव एवं ईमानदारी आदि को विकसित करता है। तो हम बालकों में जो नैतिक और चारित्रिक विकास है वो भी हम पाठ्यक्रम के माध्यम से करते हैं। जैसे कि विद्या भारती के स्कूलों में एक नैतिक शिक्षा करके सब्जेक्ट चलता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम उसमें हमें हमें उससे चारित्रिक विकास करने में, नैतिक विकास करने में जो है सहायता मिलती है। और शायद 6 to 8 तक सबने एक प्रेरक प्रसंग करके किताब पढ़ी होगी, हिंदी में लगती थी। तो उसमें बहुत सारी ऐसे जो हमारे महान चरित्र रहे हैं हमारे देश के या फिर बाहर के भी, उनके बारे में, उनकी जीवन से रिलेटेड कहानियाँ बताई जाती थी, जिससे हम मोटिवेट होते थे या फिर हमें अलग अलग सीख उनकी कहानियों से सीखने को मिलती थी। तो इस तरीके से हम पाठ्यक्रम से जो है छात्र का नैतिक एवं चारित्रिक विकास कर सकते हैं। पाँचवा क्या है, बालक का सांस्कृतिक विकास करना। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक को अपनी तथा अन्य राष्ट्रों की संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन और वेशभूषा आदि से परिचित करवाया जाता है। आधुनिक युग में भी यदि हम अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो पाठ्यक्रम ही जो है हमारी सहायता करता है। तो हमारी जो पुरानी संस्कृति, सभ्यता किस तरीके से हमारे वहाँ संस्कृति चली आ रही है हमारी, उसके बारे में भी हम पाठ्यक्रम के माध्यम से बता सकते हैं। वरना ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब कुछ जानते हैं। हम उतना ही उनसे सीख पाएँगे जितना उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है। तो जो पाठ्यक्रम के माध्यम से हम जैसे
हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हमने पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पढ़ा है ना, तो इस तरीके से हम बालकों में सांस्कृतिक विकास भी कर सकते हैं। और छठा है बालकों का चहुमुखी विकास। किसी भी राष्ट्र के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है बालक का चहुमुखी विकास करना होता है। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम के व्यापक नहीं, हमने शाब्दिक अर्थ में जो है पाठ्यक्रम के पढ़ा था कि हम सर्वांगीण विकास को लक्ष्य मान के जो है शिक्षा को जो पाठ्यक्रम को हम क्या मानते हैं, एक रेस मानते हैं और उसका लक्ष्य क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो वही इसमें बता रहा है कि बालकों का चहुमुखी विकास करना जो है हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें हम उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो है विकास पे बल देते हैं। सातवां क्या है, बालक की रुचि और योग्यता एवं दक्षता का विकास करना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है, ये हम देखते हैं और उसी साइड जो है उसको हम कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आठवां है बालक की तर्क शक्ति को विकसित करने में सहायक। जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से हम बालक को शैक्षिक ज्ञान के अतिरिक्त अनेक सामान्य जानकारियों का भी पता चलता है। हमें उससे किसी भी विषय के उचित या अनुचित होने का भी पता चलता है और किसी भी विषय या तथ्य और तर्क जो है उसके जो तथ्य हैं उसको तर्कसंगत निर्णय लेने एवं निरीक्षण में भी हमें पाठ्यक्रम ही अत्यंत सहयोगी माना जाता है। मतलब कि हम किसी चीज़ के बारे में बता सकें कि ये सही है, ये गलत है। जैसे हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें हम खुद से समझने लगते हैं ना कि ये गलत है और ये सही है। कोई कैरेक्टर अगर विलेन का कैरेक्टर है तो हम समझ जाते हैं कि ये ख़राब कैरेक्टर है, और कोई अगर हीरो का कैरेक्टर है तो हम समझने लगते हैं ना कि ये हीरो का कैरेक्टर है क्योंकि इसने अच्छे काम किए हैं, और जो विलेन का कैरेक्टर है हम उसमें देखते हैं कि ये गलत काम कर रहा है और दूसरों के बारे में गंदा सोचा है। तो जब हम छोटे थे तब तो हम ये नहीं सीख सकते थे। तो जब हमने ऐसे थोड़ा अपने समाज से सीखा, अपने परिवार से सीखा और फिर पाठ्यक्रम से सीखा, तो हम सही और गलत में जो है अंतर करना सीख चुके हैं। अब इसीलिए जो है पाठ्यक्रम जो है एक इसका आवश्यकता है। अगला है हमारा मानसिक गतिशीलता और व्यापकता प्रदान करना। पाठ्यक्रम के माध्यम से हम मस्तिष्क की गतिशीलता और व्यापकता भी प्रदान करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, दिमाग में हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें मानसिक व्यापकता भी मिलती है पाठ्यक्रम से। 10वां है बालक के प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना भी है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा बालक को उत्तम नागरिक हेतु तैयार करती है, जिससे बालक में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव आदि मूल्यों का विकास होता है। यही मूल्य बालक को प्रजातांत्रिक भावनाओं को भी विकसित करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो उससे हम विभिन्न चीज़ों को सीखते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव। जैसे इसमें दिया है कि समानता हम कैसे सीखते हैं कि सारे हमारी क्लास में चाहे कैसे किसी भी प्रकार के बच्चे पढ़ते हो, तो हम क्लास में ये तो नहीं देखते ना कि ये ऐसे घर से आ रहा है, ये गरीब घर से आ रहा है। सारे बच्चों को एक समान माना जाता है। स्वतंत्रता जो पाठ्यक्रम है वो हमें स्वतंत्रता का भाव भी देती है, और भ्रातृप्रेम मतलब कि एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे को अपना समझ के उसके कार्यों में सहायता करना। इस तरीके के जो भाव भी हमें पाठ्यक्रम से ही विकसित होते हैं। अब लास्ट है बालक को भावी जीवन हेतु तैयार करना। तो पाठ्यक्रम जो है हम अभी तो हम स्कूल में, तो हमने आगे की चीज़ें नहीं देखी हैं कि हमें आगे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम हमें जो है आने वाले सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जो है हमें हमारे जो आने वाली भी जीवन है उसके लिए भी हमें सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार करता है। तो इस तरीके से ये जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, इन चीज़ों के लिए जो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, और हमारे अंदर ये सभी चीज़ों को विकसित करने के लिए जो है यही हमारा पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।